नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में अंतर जानेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार इधर दिए गए हैं, इधर नीति निर्देशक तत्व हैं। अंतर देख लेते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वह नकारात्मक है, नकारात्मक प्रकृति है, ठीक है। वहीं नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, अर्थात हम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यदि होता है तो उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्व गैर वाद योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है और नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनीतिक मान्यता इसकी है, कानूनी रूप से नहीं है। वहीं मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधानसभा की आवश्यकता नहीं होती है, ये लोगों के मौलिक अधिकार हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है, विधान बनाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, इधर आवश्यकता है। वहीं मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हैं। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ये सरकार की आर्थिक आदि स्थितियों के आधार पर सरकार द्वारा लागू किया जाता है नीति निर्देशक तत्व। ये अंतर हुए DPSP के। तो PCS परीक्षा के बहुत से वीडियो जो कि टेस्ट सीरीज के हैं अपलोड कर दिए गए हैं, आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा चैनल में जाकर।